JKLM पार्टी जो है, टाइगर जयराम महतो, ये झारखंड की अभी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। हम लोग पूरे झारखंड विधानसभा में 77 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार बनाए। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक पिछले 30 सालों से जो हमें वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी JMM हो, सबों ने सिर्फ हमारा वोट को इस्तेमाल किया है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला है। जिस तरह से उसका चुनावी निशान कैंची है, कहीं न कहीं सभी पार्टियों का डर है कि कहीं कटने और छटने का डर है, इसलिए सभी का हालत खराब है और कहीं न कहीं सबको रफ्फू करने में लगे हुए हैं। तो सबकी नजर किस पे है? सिर्फ जयराम महतो पर। जयराम महतो की पार्टी का कार्यालय खुल चुका है। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हार्ट ऑफ रांची कहे जाने वाली सरफराज चौक हिंदपीढ़ी से। जी हाँ, साथ में यहाँ हमारे बैठे राजकिशोर महतो। जी हाँ, उन्हीं से बात करेंगे और सीधे बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर। सर, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार, आपके चाहने वालों को भी मेरा सलाम है। जोहार सर, एकदम नई सोच और नई उम्मीद के साथ उपस्थित हुए हैं इस रांची विधानसभा में, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? बस इस बार पिछले 24 साल का जो झारखंड दर्द और दंश झेल रहा है, इसमें बदलाव लाना है। हम लोग पूरे झारखंड को बदलाव की दृष्टिकोण से देख रहे हैं और बदलाव जरूरी भी है और आज की युवा पीढ़ी चाह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से बदलाव हो। क्या कमियां दिखी हैं आपको जो आप नामांकन अपना किए हैं, जिसको आप आगे चल के अगर जीत हासिल होगी तो बदलने का कोशिश करेंगे? सर, पूरे झारखंड में तो कमियों की अंबार पड़ी है। पिछले 24 सालों की जो भी सरकारें हैं आज तक की क्या है, यही आज तक समझ में नहीं आया। कमियां ही कमियां भरा पड़ा है यहाँ पे और हर क्षेत्र में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हर कदम कदम पे काम करने की जरूरत है और अभी के सिचुएशन के हिसाब से कोई भी सरकार यहाँ पे, जो पहले पूर्ववर्ती सरकारें हैं, कोई भी यहाँ पे रहने लायक नहीं है अगर देखा जाए तो। आप मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में आए हैं, हिंदपीढ़ी, और वो भी सेंट्रल जगह में आए जहाँ पर सरफराज चौक, जो हिंदपीढ़ी का मुख्य सरफराज चौक है, यहाँ पे आए हैं और मुस्लिमों का वोट लेने के लिए आप उपस्थित हैं, यहाँ पर लोगों से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ मुस्लिमों के लिए बीच में आपका दर्द था जो आप मुस्लिमों के बीच में आपको आना पड़ा? सबसे पहले तो ये चीज है कि मैं रांची में ही पला बड़ा हूँ, मैं यहीं का खतियानी लड़का हूँ, यहाँ का लोकल लड़का हूँ और हिंदपीढ़ी को सुबह बचपन से देखता आया हूँ। जब से झारखंड अलग नहीं हुआ था तब से देखता आया हूँ। हम लोगों की एक उम्मीद थी कि जब झारखंड अलग होगा तो हिंदपीढ़ी का स्थिति और परिस्थिति सुधार आएगा, लेकिन आज पिछले 2000 से पहले जो स्थिति में था, आज के सही अगर आज का समय के हिसाब से देखा जाए तो उससे भी बदतर स्थिति हो चुका है हिंदपीढ़ी। सिर्फ यहाँ के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको ये लोग सिर्फ इनको वोट बैंक के रूप में देखे हैं, बाकी इनका अगर विकास से संबंधित कोई चीज हो तो आज तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ इनका शोषण ही हुआ है मेरे हिसाब से। अरे, जयराम महतो की जो विचारधारा है, क्या आप उसमें आगे चल के खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरूंगा। अभी आपके जो कैंडिडेट थे जिनका नाम रिजवान था, उन्होंने JMM का दामन थाम लिया। अभी चुनाव तैयार भी नहीं हुई, चुनाव की कोई रणनीति तैयार नहीं हुई और उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, क्या कुछ कहेंगे ऑन कैमरा? सर देखिए, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ देख लीजिए, पांचों उंगली बराबर नहीं है। अगर एक साथ देखेंगे तो हम लोग अच्छा भी नहीं लगता है देखने में, अगर सभी बराबर रहते तो। अब रही बात रिजवान भाई की, हो सकता है उनको ज्यादा पैसे की ललक हो, उनको ज्यादा दूसरे पार्टी के, अगर ऐसे पार्टी में जो सत्ताधारी पार्टी में अगर आज हो गए हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी है और लोग बोल भी रहे हैं कि उनको इतना पैसा दिया गया है कि आज हमारा दामन छोड़ के चले गए। ताकि हमारा पार्टी गरीब पार्टी है, पूरे लोग जानते हैं, पूरे झारखंड की आवाम जानती है कि हमारा पार्टी गरीब पार्टी है। जब सरकार में आएंगे तभी हम लोगों की स्थिति और परिस्थिति में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन उनको तुरंत में हो सकता है कि वैसी कुछ जरूरत पड़ गई होंगी या लालच हो गया होगा उनका। अब वो किनके मन में क्या चल रहा है हम लोग क्या बोल सकते हैं। सबसे हॉट सीट से आपको टिकट मिला है जयराम महतो के पार्टी से, सबसे हॉट सीट से, और आपके पीछे अभी इंडिया गठबंधन है, NDA गठबंधन है और अभी MIM जो मुस्लिम की हितैषी पार्टी है उसकी भी एंट्री हो गई है। इस बीच में अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे सर? अगर लड़ाई लड़ना हो तो होठ ही ना हो तो फिर मजा क्या लड़ने में, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो 30 साल की पुरानी सरकार है, सरकार मतलब CPC से मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं,
उन्होंने आज तक पूरे रांची जिला और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने अगर सही देखा जाए तो आज तक कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोगों का भला हो। सिर्फ खाने पीने का काम किए हैं वो, और उसके अलावा बाकी हमारे वोटर जो यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं जो जिनका वोट जहाँ पे जाता है, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए मैं काम करूँ और हर कदम इनके साथ में रहूँ। मुस्लिमों के साथ अक्सर जितनी पार्टियां जीत के आती हैं वो सौतेला व्यवहार दिखाती हैं। आपकी पार्टी जीत के आएगी तो मुस्लिमों के लिए स्पेशल क्या करेगी, और क्या कुछ कमियां मुस्लिमों के बीच हो चुकी है पहले बीते हुए दिनों में, जिसको आप अपने नजर से देखें कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है, जिसको आप भी गलत मानते हैं? सर सबसे पहले तो अगर गलत को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, विकास की पथ को अगर अलग करके देखते हैं और गलती की ओर देखते हैं तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे 10 जून की घटना की है। 10 जून 2022 की घटना है जिसमें हमारे ही भाई में से 2 लोगों की मौत होती है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। आज उनकी स्थिति ठीक है, उसी में से एक आज अभी तक जेल में है। और वो सरकार जिसको हम लोगों ने वोट दे के जिताया, आज कहीं ना कहीं हमारे राज्यसभा सांसद भी बनी। ये कुल मिला के अभी तत्कालीन जेएमएम की सरकार से मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इनको कैसे दबा के रखा जाए, इनको कैसे डरा धमका के रखा जाए ताकि ये दोबारा हमें वोट करें। मतलब मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक समझा जा चुका है अभी तक। बिल्कुल सर। अब मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, कैसे उनकी सोच में उनकी वजूद में आएंगे, वो कैसे उनको हिस्सा दिया जाएगा? देखिए सबसे मेन चीज है कि अब मुझे इस बात की खुशी हो रही कि कम से कम हमारे मुसलमान भाई लोग जो है ये अपनी हक की आवाज के लिए बोलना शुरू किए हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। और आज अगर इनके ये लोग विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो अपने हक के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं इनके साथ में खड़ा हूँ और जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, हारूं चाहे जीतूं। हारूंगा तो सड़क में इनके साथ में खड़ा रहूंगा, इनके लिए आवाज उठाऊंगा और इनके लिए आवाज उठाऊंगा आगे खड़ा होके। और अगर जीत के जाता हूँ सदन में तो सदन में इनके हक के लिए आवाज उठाऊंगा। चलिए बहुत अच्छा।